नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को जनपद और शहर स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके योगदान को मान्यता देना है। 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक चलने वाले इस आयोजन में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर और अन्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में सोमवार को घने कोहरे का सामना करना पड़ा, जिससे तापमान 17 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भी कोहरे का असर रहा। आईएमडी ने अगले 24 घंटों में कोहरे के और गहराने की संभावना जताई है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू है, जिसमें ट्रकों की एंट्री पर रोक, स्कूलों की बंदी और 50% कर्मचारियों के साथ ऑफिस संचालन शामिल है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बेसिक से हाई स्कूल तक के शिक्षकों के लंबित मामलों को लेकर शासन ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। वेतन वृद्धि, पेंशन, पुनरीक्षण और विनियमितीकरण जैसे मुद्दों के समाधान में देरी के कारण हजारों शिक्षक अदालतों का रुख कर चुके हैं। इन मामलों में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही के आरोप भी सामने आए हैं। शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक से 15 दिसंबर तक लापरवाह अधिकारियों की सूची तलब की है और उनसे संतोषजनक जवाब न मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि उपभोक्ता पीक आवर शाम 6 से रात 10 बजे के दौरान बिजली की अधिक खपत से बचे और जरूरी काम दिन के समय करें तो 25% तक सस्ती बिजली दी जा सकेगी। इसके लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और बुंदेलखंड में 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। यूपी का लक्ष्य 2030 तक 88% बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापकों और 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के लिए निर्देश जारी किए हैं। चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का परीक्षण कर पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये नियुक्तियां सबसे पहले उन स्कूलों में की जाएंगी जहां शिक्षकों की कमी है। 88 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि कई विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। जल्द ही ऑनलाइन विकल्प लेने के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 90 से अधिक पक्षी प्रजातियां पहुंच चुकी हैं, जिनमें लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर और साइबेरियन सारस शामिल हैं। संगम के किनारे इन पक्षियों की कलरव गंगा की कलकल के साथ मिलकर अद्भुत वातावरण बना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग के अनुसार 150 जोड़े इंडियन स्कीमर और 10 देशों से आए साइबेरियन पक्षी महाकुंभ का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी पेरेग्रीन फाल्कन की भी उम्मीद जताई जा रही है। इन पक्षियों के आगमन से प्रयागराज का पर्यावरण और इको टूरिज्म भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 भर्ती को लेकर अलीगढ़ निवासी पंकज कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका उन 307 चयनित अभ्यर्थियों के लिए है जिन्हें आज तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया। कोर्ट ने इस याचिका पर 6 सप्ताह बाद सुनवाई करने का आदेश दिया है और पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 2018 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किए जाएं, लेकिन 307 का मामला लंबित है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आईआईटी बीएचयू में छात्रों के लिए चाणक्य फेलोशिप की शुरुआत की गई है, जो TIHID-APT चाणक्य फेलोशिप प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। योग्य छात्र छात्राओं को हर महीने 10,000 से 80,000 तक की राशि मिल सकती है। ये फेलोशिप स्नातक, परास्नातक, PhD और पोस्ट डॉक्टोरल छात्रों के लिए उपलब्ध होगी और 10 महीने से लेकर 3 साल तक दी जाएगी। छात्रों को डाटा एनालिटिक्स और प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे भविष्य की तकनीकों पर काम करना होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चयन प्रपोजल की गुणवत्ता पर आधारित होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए प्रदेश में 978 केंद्र ही उपलब्ध हो सके हैं।
जबकि 10,76,004 अभ्यर्थियों के लिए 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत है। एक दिन में परीक्षा कराने के लिए आयोग को केंद्र निर्धारण में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आयोग ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए एक समिति गठित की है, जिसके आधार पर परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थी अब आयोग के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और अधिकारियों को किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि खाद का वितरण सरकारी चैनलों के माध्यम से किया जाए और निजी कंपनियों से प्राप्त उर्वरक को उचित मूल्य पर किसानों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने खाद वितरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष तंत्र की स्थापना का आदेश दिया और चेतावनी दी कि खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।